हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो वीडियो है 2025 और 26 बिहार बजट की वीडियो है। इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी 71st बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस बार का बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने लाया है। ठीक है, जो कि 3 मार्च को 2025 को लेकर आए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बजट को। बिहार बजट 2025-26 3 मार्च 2025 को लाया गया है। प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और वो कौन है? सम्राट चौधरी जी। उन्होंने कहा था बजट को प्रेजेंट करते हुए कि ये बजट है ना, जो इंस्पायर्ड है किससे? सीएम और पीएम से। तो सीएम के क्या नेतृत्व से और पीएम के क्या मार्गदर्शन से। नेतृत्व मीन्स लीडरशिप एंड मार्गदर्शन मीन्स गाइडेंस। क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो दोनों का नाम आपको पता होगा, कोalition गवर्नमेंट है। तो ठीक है, बिहार बजट का जो साइज है वो कितना है? 3,16,895.02 करोड़, मतलब 3,16,895.02 करोड़। तो आपको याद करना अप्रॉक्स कितना है? 3.17 लाख करोड़। ठीक, अब देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। 2025 है तो आप 20 याद कर लो। यहां से 20 को 2 पार्ट में तोड़ दो, एक 3 और 17। ठीक है, 3 और 17 में मैंने तोड़ दिया 3.17। देखो ये आपका कोई मेंस का एग्जाम नहीं है। आपको मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिख के आप हिट कर लोगे, करेक्ट आंसर तक आप पहुँच जाओगे। अच्छा, और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे लास्ट वाला अगर डिजिट अगर याद करना है 316 जैसे है, 3,16,000। देखो 8, 9 और 10 जैसा लग रहा है। जैसे 10 का हाफ कर लो, 10 का बाई 2 कर लो। यहाँ 2 है, ये देखो यहाँ पे 2 है, तो 10 का हाफ बाई 2 कर लोगे तो क्या होगा? 5। तो 8, 9, 10, यहाँ पे 2 है, डिवाइड कर रहा है ये। तो वैसे भी कर सकते हो, अगर आप रिकॉल करोगे ना, आप देखोगे ना एग्जाम में, तो आप पक्का हिट कर लोगे। अब आप लगा लोगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस बार का ना बिहार का बजट में बढ़ोतरी हुआ है। पिछले बार से इस बार का बजट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 38,169.30 करोड़ इतना इंक्रीज हुआ है। कैसे निकलेगा कि इस बार का बजट माइनस करेंगे लास्ट बार का जो भी बजट आया था लास्ट टाइम का, तो उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 38,169.30 करोड़। और इसी को जब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लोगे तो क्या निकल के आएगा कि 13.69% का इंक्रीज हुआ है। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 13 याद रखना, 13.69% इंक्रीज हुआ है। किससे? लास्ट ईयर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई में डाल लो। क्योंकि अब देखो बजट ईयर है और मतलब इलेक्शन ईयर है, तो बजट तो बढ़ना ही बढ़ना है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक, सेंटर से ग्रांट्स बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट, देखो बहुत सारे ना आपको बताएंगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है। आपको आपकी मर्जी, आप बजट उठाओ, आप वहाँ से पढ़ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, आप देख लो, उसका नंबर बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, वहाँ से आप कर लो। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं डाला। ठीक, अब देखो जीएसडीपी का बात यहाँ पे चल रहा है। तो जीएसडीपी क्या होता है? देखो पहले आप समझते होगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसी तरह से स्टेट में क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल के अंदर में, 1 ईयर में जो भी स्टेट की बाउंड्री, यहां देखो स्टेट का बात हो रहा है, ऐसे रहता है जीडीपी, तो क्या होता है कंट्री का बाउंड्री के अंदर। यहां क्या हो रहा है? स्टेट की बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर में मतलब प्रोड्यूस या डिलीवर किए जाएंगे, उसको क्या कहां काउंट करेंगे? जीएसडीपी में। अब सबको समझ में आ गया जीएसडीपी क्या है? ठीक है, तो वो कितना है? देखो ये 2 नंबर पे होता है, एक तो करेंट प्राइसेस पे होता है, एक कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस नहीं पूछता है, करेंट प्राइसेस पे पूछता है, तो हम लोग उसी को देखेंगे। वो कितना है? 10.97 लाख करोड़ इतना है आपका जीएसडीपी। किस ईयर का? इस ईयर का, इस बजट का 2025-2026 के लिए जीएसडीपी कितना है? तो इसको स्टार मार लो, वीवीआई लगा लो, वीवीआई लगा लो। ठीक, तो ये जो है ना कितना हो गया आपका? 10.97 लाख करोड़। उसके बाद फिजिकल डिफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना है? तो
2.98। देखो 3% सीलिंग होता है, ठीक है, तो उससे तो कम है ना सीलिंग सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सीलिंग जो सेट किया है, तो मतलब 3% का मैक्सिमम लिमिट है। आप सोचो उससे नीचे हम लोग, तो समझो 3% है एक तरह से। अगर देखोगे 2.98 है तो वो एकदम 3 नहीं है, पॉइंट मतलब 0.02 अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही याद कर लो कि 2.98% ऑफ जीडीपी, 2.98% ऑफ जीएसडीपी, याद रखना ये स्टेट का बात हो रहा है, जीएसडीपी, ठीक। अब देखो ये नंबर में दिया हुआ है, जिसकी मेमोरी पावर अच्छी है आप याद कर लो, ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी जो डेफिसिट है वो है कितना, 0.9। और स्टेट ना, ये ठीक है, ओके ओके क्वेश्चन है कि आप ऐसे देख सकते हो, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 0.9%। और स्टेट का, इसको बहुत आप इंपॉर्टेंट वीवीआई में ये डालो कि क्या है कि स्टेट जो एस्टिमेट जो रेवेन्यू सरप्लस है, देखो लास्ट टाइम क्या होता ना कि माइनस में आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि 2024-25 में रेवेन्यू डेफिसिट था कितना, 4.1%, और इस बार कितना बढ़ गया, 0.8% ऑफ जीएसडीपी से इंक्रीज कर गया है। रेवेन्यू सरप्लस का बात हो रहा है इस बार में, तो 0.8% सरप्लस हो गया। और लास्ट टाइम क्या था कि 4.1% डेफिसिट। अच्छा देखो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मतलब डेफिसिट सरप्लस, और इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था फिजिकल डेफिसिट। ये देखो तो डेफिसिट क्या होता है, मान लो अगर आमदनी अठनी खर्चा रुपये समझ लो नॉर्मल भाषा में, अगर आप 12 रुपये कमा रहे हो और 14 रुपये खर्च कर रहे हो तो माइनस में आप जा रहे हो ना, 2 रुपीज़, -2 रुपीज़ हो रहा है ना आपका, तो वही मान लो फिजिकल डेफिसिट होता है। तो डेफिसिट जहाँ भी रहेगा तो मतलब घट रहा है, ठीक है, सरप्लस मतलब बढ़ रहा है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, ग्रांट। हाँ देखो इलेक्शन ईयर है, ग्रांट तो भर भर के इस बार मिला है, इस बार मतलब पिछले बार से 2% बढ़ा है, ठीक है। तो ग्रांट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ने कितना प्रोवाइड किया है, इसको कहीं तो एकदम 3-4 स्टार मार के लिख लो। ये क्या है, 54,575 करोड़, मतलब 54,575 करोड़ रुपीज, ठीक। अब ये कितना है, इंक्रीज हुआ है कितने से, 2% से, लास्ट ईयर से कितना है नंबर, इंक्रीज हुआ है 2414 करोड़ ज़्यादा मिला है पिछले बार से। अब देखो जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्टार मारो कि सबसे ज़्यादा जो बजट जो एलोकेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, एजुकेशन के बाद। उसके बाद ठीक है कि रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनर्जी, रोड, एग्रीकल्चर, ऐसे मतलब बढ़ते गया है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ठीक। तो हाईएस्ट जो बजट एलोकेशन हुआ है वो कहाँ है, एजुकेशन पे। एजुकेशन में कितना, 19 पॉइंट, मतलब 20 मान लो, मोटा मोटी 20, ठीक है। देखो याद नहीं रहता दिमाग को, 20 से थोड़ा सा कम, यही आपको ऑप्शन में दिखेगा एग्जाम में, 19 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है 19.24%, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशन में एलोकेशन। और ये जो एजुकेशन में ना, ये भी आप देख लो कि हम लोग का जो ग्रांट है ना, उससे भी ज़्यादा हम लोग पैसा खर्च कर दिए कहाँ, एजुकेशन पे, 60,964 करोड़। और ये जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, हेल्थ का परसेंटेज क्या है, 6.32%, 6.32%, ये बस इंपॉर्टेंट है इसका हेल्थ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट इस बजट का है ना, वो हमने सारा कवर कर लिया है, तो आपको चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो इस बार ना बिहार में क्या किया गया है कि इस बजट में कि जिम ऑन व्हील इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब चलता फिरता जिम है, महिलाओं के लिए महिला ही ट्रेनर होंगी और उन्हीं लोग के लिए है, पटना में लगाया जाएगा। मतलब कोई समझो कार्ट है, ठीक है, तो उसी पे सारा इक्विपमेंट जिम का जो भी है आकर के आप कर सकती हैं, और उसके जो ट्रेनर भी होंगी वो भी फीमेल होंगी, और 4 फीमेल ओनली है। जिम ऑन व्हील इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ, पटना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिला हाट, कहाँ, पटना में महिला हाट इस्टेब्लिश किया जाएगा, वुमेन के काम करने के लिए, वुमेन वर्क प्लेस के लिए महिला हाट। हाट पे आप जानते हो ना, मार्केट टाइप का समझो, तो महिला हाट कहाँ लगेगा, पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पिंक टॉयलेट ऑल सिटीज़ में लगेगा, ये ठीक है, बस जान लो कि पिंक टॉयलेट उस टाइप का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको जैसे पिंक बसेज चलेगी बिहार में सारे अर्बन एरियाज में, और जो भी उसकी जो स्टाफ होगी ना, वो वुमेन ड्राइवर ही होंगी और वुमेन कंडक्टर ही होंगी, स्टाफ उसकी, मतलब जो गाड़ी चलाएंगी भी वो भी वुमेन होंगी, और जो पैसा आपसे लेंगी वो भी वुमेन होंगी, और जो उसमें चढ़ेंगी बस में वो भी वुमेन ही होंगी। तो पिंक बसेज, ठीक।
उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टूरिस्ट गाइड। देखो ऐसे भी टूरिस्ट गाइड आपको मोस्टली मेल ही मिलते हैं, बट इसमें जो बात किया गया है कि बहुत सारा वुमेन का मतलब वुमेन के लिए भी टूरिस्ट गाइड नई नई मतलब अपॉइंट की जाएंगी, अपॉइंटमेंट मिलेगा मतलब नौकरी मिलेगी। ठीक, ई रिक्शा के परचेज पे सब्सिडी मिलेगा, अगर जो भी फीमेल है उनके नाम पे अगर ई रिक्शा अगर परचेज किया जाएगा तो सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्या विवाह मंडप इन ऑल पंचायत, सारे पंचायतों में ना महिला विवाह मंडप का कंस्ट्रक्शन होगा। किस लिए, जो गरीब महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए, फॉर दी परचे मतलब मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या, किसका निर्माण होगा, कन्या विवाह मंडप, मंडप का, लेकिन कन्या विवाह मंडप का होगा पुअर महिलाएं के लिए मतलब पुअर गर्ल्स के लिए। कहाँ, इन ऑल पंचायत, सारे पंचायत में, बिहार के सारे पंचायत में। ठीक है, उसका 33% रिजर्वेशन का बात किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन वाले जो जहाँ भी वैकेंसी वैकेंसी निकलेगी जो भी रिलेटेड होगा तो उसमें क्या 33% रिजर्वेशन होगा। देखो नया कॉन्सेप्ट निकल के होम स्टे, आपको पता होगा कि हम मतलब जो भी लोग हैं कि आएंगे आपके घर आकर के मतलब स्टे करेंगे और पैसा दे के जाएंगे, आपके घर में रुकेंगे, आपके साथ मतलब वो देखेंगे वहाँ का कल्चर को एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसी तरह से छठ पूजा के होम स्टे के प्रमोट करने की बात की गई है इस बजट में। ठीक, उसका क्लाइमेट जो रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है वो 190 मतलब विलेज में डेवलप किया जाएगा एग्रीकल्चर मॉडल के रूप में। उसके बाद ये उतना मतलब ठीक है, ओके क्वेश्चन है, ऐसे देख लेना है। उसका देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना ये इसके लिए कितना अलॉट किया है गवर्नमेंट ने, 828 करोड़। आपको याद ही करना पड़ेगा, ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। उसको नेक्स्ट देखते हैं, इसका पीडीएफ में ना आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल बीपीएससी सूत्रा, वहाँ आपको सारा मिल जाएगा। अब देखो जो वीवीआई एकदम वीवीआई जो क्वेश्चन होंगे उसके बाद आपको ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो देखो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कि स्टार्ट किया गया था कब, 2 अक्टूबर 2016 में। जो भी बच्चा जो 12th पास कर जाता है ना, तो हायर स्टडी मतलब ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, कुछ भी डॉक्टर मेडिकल कुछ भी पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किया गया था। 2 अक्टूबर 2016 में लोन मिलता है 4 लाख तक का। ठीक है, अब उसमें ना क्या है कि 1000 करोड़ रुपया इस बजट में अलॉट किया गया है उसको कि हाँ जो भी वितरण के लिए जो भी बच्चे आएंगे ना उनको दिया जाएगा। 1000 तक का एक लिमिट सेट की जाती है ना, जैसे कि 500 करोड़, 1000 करोड़, तो इस बार 1000 करोड़ किया गया है। ठीक, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2016 में। 4 लाख उसका लोन का लिमिट है। ठीक, एक बच्चा को दिया जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पे, तो बेगूसराय। इसको भी एकदम स्टार मार लो, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, बेगूसराय में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैगरी मतलब गुड़ के लिए कहाँ है, पूसा, वही एग्रीकल्चर कॉलेज समस्तीपुर। तो वही क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैगरी। देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कैसे बनता है, ये शुगर केन से बनता है, शुगर केन से। तो शुगर केन से ये आपका एग्रीकल्चर कॉलेज का है पूसा में, समस्तीपुर में, तो वहीं पे लगेगा। उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बीटल मतलब पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पड़ेगा, बीनूपुर कहाँ, वैशाली में। इसको स्टार मारो, बीनूपुर वैशाली। अच्छा, तनुकप्पा गया, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आप लिख लो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट मतलब मोटे अनाज के लिए। मिलेट आप जानते होंगे, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, यही सब ना मिलेट होता है। तो उसके लिए कहाँ है, तनुकप्पा गया। इसको स्टार मार लो, ये मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे सेंटर ऑफ मिलेट, मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है वो रह गया था मेरे से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ कहाँ होगा, राजगीर कहाँ, नालंदा में। उसके बाद सुल्तानगंज कहाँ है, भागलपुर में है। और रक्सौल बॉर्डर एकदम ईस्ट चंपारण। देखो अगर मैप देखोगे यहाँ पे, अगर इंडिया का मतलब बिहार का मैप देखोगे तो कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ईस्ट चंपारण रक्सौल। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका भागलपुर सुल्तानगंज, और लास्ट क्या है यहाँ पे आपका हो जाएगा नालंदा राजगीर। तो ये तीनों जगह पे है। और पूर्णिया का जो एयरपोर्ट है ना उसका कंस्ट्रक्शन जल्द स्टार्ट होने का बात किया गया है इस बजट में। उसका नेक्स्ट क्या है कि हाइब्रिड, इसको भी एकदम वीवीआई में डालो इसको। हाइब्रिड जो डॉपलर वेदर रडार लगेगा, कहाँ लगेगा, वेस्ट चंपारण और भागलपुर। मैप देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा एक डॉपलर रडार वेदर रडार, और कहाँ लगेगा, यहाँ पे भागलपुर में। ये दोनों जगह पे लगेगा। उसके बाद बिहार क्लीन एयर
ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है ना, मतलब देखो स्मॉग टावर नया नया ये सब लगाया जाएगा, उसके लिए क्या हो गया, हवा को शुद्ध करने के लिए, मतलब बढ़िया अच्छा हवा करने के लिए, क्लीन एयर के लिए 100 करोड़। स्टूडेंट के लिए कितना था, 1000 करोड़। यहाँ पे क्लीन एयर के लिए कितना, 100 करोड़। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसका बिहार गवर्नमेंट ना देखो एमएसपी पे बहुत सारा चीज खरीदने वाला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, ठीक। तो इसके लिए ना देखो ट्रिक मैंने बनाया है, क्या, तुम से याद कर लो, बिहार गवर्नमेंट तुमसे एमएसपी पे क्या खरीदेगी, तुम, यहां से याद कर लो, तुम मतलब तुमसे तूर, उड़द और मूंग, तुम, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पे 4-5 यहाँ पे दे रखेगा, ठीक है, पल्सेज में अलग अलग नेम दे दिए हुए होंगे, तो आप क्या क्या डालोगे, तो तूर, उड़द और मूंग। इसका बात किया है कहाँ, बजट 2025-26 में। उसका देखो पंचायती राज बॉडीज के लिए अलॉट कितना अमाउंट किया है, तो 4012 करोड़ ये अलॉट किया गया। म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए 12 मतलब कि 2160, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पंचायती